हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम, जो कि हम कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो आइए इस टॉपिक को सही से समझने के लिए एक लाइव एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ ये टॉपिक किस तरह से काम करता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक हाफ सर्किल है और हाफ सर्किल के अंदर हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। तो आप देख सकते हैं किसी भी हाफ सर्किल के अंदर मान लीजिए हाफ सर्किल अलग अलग तरह से रेक्टेंगल बना सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं रेक्टेंगल। ये हाफ सर्किल है, इस तरह से भी बन सकता है और रेक्टेंगल इस तरह से बन सकता है कि वो इस जो बेस होगा वो इस पर हो और यहाँ पे दोनों साइड टच करती है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि हमें वो रेक्टेंगल बनाना है जिसका एरिया सबसे बड़ा हो, क्योंकि इसका एरिया ये हो जाएगा इसमें। तो हम किस तरह से रेक्टेंगल को बनाए ताकि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो मैक्सिमम हो सके। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम यूज करेंगे मैक्सिमम मिनिमम का यूज। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास ये सर्किल है जिसकी रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसके अंदर रेक्टेंगल बनाना है कि जिसका एरिया मैक्सिमम हो। हमें यह नहीं पता कि कितना हम हाइट लें और कितनी इसकी लेंथ, यानी इसकी लेंथ और विड्थ हम कितनी लें ताकि इसका एरिया मैक्सिमम हो सके। तो इसके लिए मान लीजिए कि इसकी हाइट को हम अभी ले लेते हैं। मान लीजिए इसकी हाइट को ले लेते हैं x। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और ये पॉइंट डी ले लेता हूं, ये है ओ जो इसका सेंटर है। ठीक है, तो नोटिस करोगे इसका जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो ओ से सी तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस, ये भी रेडियस के इक्वल होगी, ये हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से ट्राइंगल इसमें देखेंगे ओसीडी में, तो यहां से भी क्या है जो ओसी है हमारे पास, ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर है हमारे पास। ठीक है, और जो हाइट है या विड्थ है इसकी रेक्टेंगल की ए बी जो है हमारे पास, वो हमने लेट कर लिया ये कि अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देखेंगे ये वाला ट्राइंगल जो है हमारा ओ डी सी में, तो ये 10 है और ये अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे ओडी निकाल लेंगे, तो ओडी बराबर होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस है 10 और परपेंडिकुलर हमारा है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर जो कि एक्स हो जाएगा, और बी हमें निकालना है। तो 100 बराबर एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो बी बराबर जाएगा हमारा 100 माइनस एक्स का अंडर रूट। तो ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक की, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि ओडी जो है हमारी वो आ गई 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है 100 माइनस एक्स का अंडर रूट, लेकिन जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो इससे डबल है, जितनी इधर है इतनी, तो इसलिए जब यहाँ से यहाँ तक हमारी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 अंडर रूट 100 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है कि इसकी लेंथ ही हो जाएगी। अब क्या करना, हमें इस तरह से इसे बताना है कि इसकी जो एरिया हो मैक्सिमम हो। तो यहां से एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया हो जाएगा हमारा L इंटू बी। L मतलब ये वाले 2 अंडर रूट 100 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू बी, और बी है हमारी हाइट यानी कि ये वाली विड्थ कह सकते हैं अंडर रूट एक्स। तो ये ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या दिखाना है कि जो ये है ये मैक्सिमम कब हो सकती है, कि यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यू हम लें ताकि एरिया मैक्सिमम हो सके। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम कैलकुलस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डिफरेंशियल डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या करता है कि इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे और डेरिवेटिव को हम जीरो के इक्वल रख देंगे तो मैक्सिमम तो डेरिवेटिव जीरो होता है। अब इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि मैं जो है x की वैल्यू बहुत छोटी रखता हूँ, मतलब हाइट बहुत छोटी रखूंगा तो इस तरह से बनेगा रेक्टेंगल। ठीक है, हाइट को जैसे जैसे बड़ा कर दूंगा रेक्टेंगल ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि x की वैल्यू पे ही जो है रेक्टेंगल का एरिया डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए ग्राफ से मैं समझा देता हूँ एक बार आपको, ये x की वैल्यू रखेंगे, इधर ये है एरिया। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसी वैसी एरिया भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसी होगी कि जब मैं x की वैल्यू ज्यादा रखूंगा तो एरिया फिर घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए x की वैल्यू मैं बहुत ज्यादा रख लेता हूँ, मान लीजिए x की वैल्यू इतनी रख दी मैंने,
तो उस केस में क्या होगा कि विड्थ जो है वो छोटी होती चली जाएगी, ये वाला छोटा होता चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू रखने पर एरिया बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा दोबारा वो एक्स की वैल्यू वो घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू छोटी रखेंगे, जैसी जैसी बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद एरिया फिर दोबारा से घटना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होता है, यानी कि ये मैक्सिमम एरिया यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका हम ढाल देंगे कर्व का, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो कर्व का जो ढाल है, जो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है वो निगेटिव डायरेक्शन, नीचे की ओर। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पे जो इसकी डायरेक्शन होगी ये सीधे ना तो ऊपर की ओर होगी ना नीचे की, यानी कि ये जीरो की ओर होगी। यानी कि इसके जो हम देखेंगे, इसका जो एक्स एक्सिस एंगल है, यहाँ एंगल प्लस वाला होगा, यह एंगल माइनस वाला होगा, लेकिन यह एंगल जीरो होगा, जो कि हमारा dy/dx होता है। तो dy/dx को हम जीरो के इक्वल रख देंगे, क्योंकि dy/dx जब जीरो होगा तभी हमारा एरिया जो है मैक्सिमम हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx का फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे dy/dx फाइंड करने के लिए पहले इसके स्क्वायर कर देते हैं डबल का, ताकि अंडर रूट क्लियर हो जाए। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 100 का स्क्वायर 100 माइनस एक्स, और अंडर रूट का स्क्वायर x। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 माइनस, बल्कि डायरेक्टली कर देता हूं, तो ये जाएगा 400x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल फाइंड कर लेते हैं। तो dA/dx, इसका मतलब है कि जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हो रहा है जब हम x में इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये फाइंड करने के लिए ऐसा करते हैं, अगर किसी का एरिया होता है, मान लो a स्क्वायर है, तो ये जाएगा 2a dA/dx। ठीक है, 400 का हो जाएगा 400, और ये जाएगा माइनस के 8x। ये कैसा होता है, इसलिए फार्मूला होता है, अगर x कोई फंक्शन है y बराबर x की पावर n, तो dy/dx हमारा हो जाता है, यहाँ से पावर आगे आ जाती है n, और पावर 1 घट जाती है। ठीक, इसी तरह से क्या किया हमने, यहाँ पे 400 का जो डिफरेंस आएगा 400 आएगा, और 4x स्क्वायर का 8x आ जाएगा, इस फार्मूले से। ये वैसे डिफरेंशियल का पार्ट है, आपके लिए उसके लिए मैं डेडिकेटिविटी बना दूंगा कि dA/dx किसी फंक्शन का कैसे निकालना है। यहाँ बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यहाँ पर dA/dx हमें फाइंड करना है। ठीक है, और अभी क्या आता कि जो इसका एरिया है वो मैक्सिमम तब होगा जब dA/dx की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, जो कि अभी मैंने समझाया था, उसे मैं और वीडियो समझा दूँ किसी वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो रख दीजिए, तो इसकी वैल्यू जीरो रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो जीरो बराबर 400 माइनस 8x, तो 8x बराबर हो जाएगा 400। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 50। ये x 50 आ गया, लेकिन ये साइड नहीं है, हाइट तो हमारी अंडर रूट x थी। ठीक है, तो यहाँ से हाइट जो आ जाएगी हमारी, हाइट बराबर अंडर रूट 50, ये हमारी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो एरिया ये था हमारा। आप तो यहाँ से ये आया कि जो हमारा हाइट आया वो अंडर रूट 50, यानी कि जब हाइट अंडर रूट 50 होगी तब हमारा जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब हाइट निकल गई तो यहाँ से अब इसकी लेंथ भी हम निकाल सकते हैं, जो कि 100 माइनस x है। तो इसकी लेंथ हो जाएगी, अब लेंथ इसकी ये थी 2 अंडर रूट 100 माइनस, यानी 2 अंडर रूट 100 माइनस 50। ठीक है, तो ये भी हो जाएगी 2 अंडर रूट 50, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका एरिया मैक्सिमम तब होगा जब इसकी लेंथ जो है इसकी हाइट से डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या हुआ कि एरिया कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया, कि मैक्सिमम जो एरिया हमारा, ऐसे कर देता हूँ, ये जो मैक्सिमम एरिया आएगा हमारा वो आ जाएगा, एरिया होता है L इंटू बी, यानी कि L है 2 अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 50, यानी कि 2 इंटू 50, यानी कि 100 स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा मैक्सिमम एरिया है। यानी कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है जिसकी रेडियस 10 है, हाफ सर्किल, तो उसके अंदर मैक्सिमम इतने एरिया का ही
रेक्टेंगल बनेगा, इससे बड़ा रेक्टेंगल हम नहीं बना सकते, ये मैक्सिमम रेक्टेंगल जो है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन टॉपिक ये था कि जो मैक्सिमम मिनिमम का यूज यही है कि हम कोई भी फंक्शन बना लेते हैं और उसमें जो dy/dx है उसकी वैल्यू 0 रख देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा किस तरह से और भी चीजें इसमें काम करती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जब समय हो तब कर सकते हैं। धन्यवाद।